दिखाओ बेटी, जरा अपने गले का नेकलेस दिखाना। नेकलेस कैसा है, मैं जरा देखूं। क्या हुआ बेटी, दिखाओ अपना नेकलेस। ये क्या, गले में सिर्फ पतली सी चेन, नेकलेस नहीं है। इसीलिए साड़ी से ढक कर रखा था। साड़ी से तो सच को छुपाया नहीं जा सकता ना। सबके सामने अपने हाथ से साड़ी को जरा हटाना बेटी। देखो जरा तुम्हारे पिताजी ने कितने कंगन दिए हैं। क्यों भाई साहब, दिखने में तो आप शरीफ लगते हैं, पर मुझे धोखा क्यों दिया आपने? मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, 1 महीने के अंदर मैं सारे गहने आपके घर पहुँचा दूंगा। शादी तो तय हुई थी 3 महीने पहले। अभी तक अगर गहनों का इंतजाम नहीं कर पाए हैं, लड़की को एक बार हमारे सर थोप देंगे, फिर गहनों की बात आपको याद रहेगी? ओह भाभी, रहने दीजिए ना। बस भैया आ ही रहे हैं, और आकर अगर देखेंगे कि गहनों की वजह से शादी रुक गई है, तब वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। क्यों गुस्सा क्यों होंगे? हमने क्या कुछ गलत कहा है? नहीं नहीं बेटी, तुम कैसे गलत कह सकती हो? गलत तो मैंने किया है तुम लोगों के साथ, फिर भी विश्वास करो बेटी। आपकी कोई भी बात हमें नहीं सुननी। गहने नहीं मिले तो शादी नहीं होगी। आप जहाँ से भी हो गहने लेके आइए, वरना बारात वापस जाएगी। जाइए, ले जाइए अपने बेटे को। भिखमंगों के परिवार में मेरी दीदी नहीं जाएगी। उठो, चलो दीदी, चलो। पूजा, तुम्हारी इतनी हिम्मत! कौन है ये लड़की? ये बचपन से ही हमारे घर में रहती है। इसकी माँ मेरे घर में काम करती थी। मतलब नौकरानी की बेटी? नौकरानी की बेटी तो नौकरानी ही होगी। हाँ, जैसे नौकरानी की बेटी नौकरानी, वैसे भिखारी का बेटा भिखारी। और एक भिखारी के बेटे के साथ दीदी की शादी नहीं हो सकती। उठ जाओ दीदी। पूजा, तू जा यहाँ से। रुक जाइए, गांव के बाजार में ये शहर का बकरा कितने रुपए में बिकता है ये देखती हूँ। पूजा, तू यहाँ से जाएगी? घर की नौकरानी की इतनी हिम्मत, देवर जी को बकरा कह रही है। आपका ये देवर बकरा नहीं तो और क्या है? इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और फिर भी ये चुपचाप बैठा हुआ है। अगर दीदी की जगह मैं होती तो लात मारकर यहाँ से चली जाती। क्या बकवास कर रही है? जा यहाँ से, जा। अरे वो देखिए, भैया आ गए। उठो उठो उठो। हाँ, तुम गिर कैसे गई? मैंने सच कहा इसलिए बड़े साहब ने मुझे धक्का दे दिया। कैसा सच? अभी तक शादी क्यों नहीं शुरू हुई? शादी शुरू कैसे होगी? अभी तो दामदर चल रहा है। दामदर? देखो ना कैसे लोग हैं ये। 10 तोला गहने देने की बात हुई थी, उसके बदले इन्होंने एक पतली सी चेन दी है और कुछ भी नहीं। नहीं दिए हैं, देंगे। जरूर कोई दिक्कत होगी, इसके लिए शादी क्यों रुकी है? इसके कंधे से हाथ हटाओ, ये इस घर की नौकरानी है। नौकरानी? वाकई? वाह, गांव की नौकरानी तो शहर की मेकअप वाली बीवी से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। इश, पहले पता होता तो तुमसे कौन शादी करता? गांव की एक खूबसूरत नौकरानी से शादी करता। तुम बात को कितनी भी घुमाने की कोशिश करो, गहने नहीं मिलेंगे तो ये शादी नहीं होगी। चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? मेरी शादी के वक्त तो तुम्हारे पापा ने 30 तोला सोना और 30,000 नगद लिए थे, तो घर जाकर वो सब वापस कर देना। अभी भी अगर तुम चुप नहीं हुई तो उस पैसे और जेवर के साथ तुम्हें भी मायके भेज दूंगा। क्या इतनी बड़ी बात? पिताजी आप ऐसे क्यों चुप हैं? कुछ कहेंगे नहीं? पापा, अगर आपको कुछ कहना है तो घर चलकर कहिएगा। गांव के लोग शहर के लोगों की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। इनके सामने अपने आप को छोटा मत कीजिए। तो फिर गहने? गहने गहने गहने? लग रहा है वो गहने अगर आपको ना मिले तो आपके घर में खाना नहीं पकेगा। पंडित जी, मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। अरे रहने दो। अचानक तुमने प्रणाम किया? प्रणाम नहीं, सर झुकाया। गांव ने शहर के सामने सर झुकाया है। मैं इतनी आसानी से सर नहीं झुकाती। नाम क्या है तुम्हारा? पूजा।
क्या ढूंढ रहे हैं? अरे मेरा जूता कहाँ गया? जीजा जी के पाँव की चप्पल कहाँ गई? खोजो सखी खोजो ना, जरा खोजो ना। जीजा जी के पाँव की चप्पल कहाँ गई? खोजो सखी खोजो ना, जरा खोजो ना। रात में थी गई कहाँ? कहाँ गई उड़ के वो? देखो ना जरा देखो ना, खोजो ना जरा खोजो ना। खड़ी क्यों हो तुम सब? देखो ना जरा देखो ना। सुनो जीजा जी, मांग रही है 200 रुपया। सुनो दीदी के सैया, लाज लगे ना इनको जरा भी। मांग के 200 रुपया, अरे मांग के 200 रुपया। मांग रही है 200 रुपया। सुनो दीदी के सैया, लाज लगे ना इनको जरा भी। मांग के 200 रुपया, अरे मांग के 200 रुपया। भले लड़के किसको बोले, मुझको देखो ना। खड़ी क्यों हो तुम सब? देखो ना जरा देखो ना। आजा मुझको देखो ना, देखो ना जरा देखो ना। दीदी को गले का हार दिया नहीं पापा ने मेरे। सुनेगी जब बढ़ के भाभी, आएगी वो दौड़े, आएगी वो दौड़े। दीदी को गले का हार दिया नहीं पापा ने मेरे। सुनेगी जब बढ़ के भाभी, आएगी वो दौड़े, अरे आएगी वो दौड़े। गाँव की इज्जत खो गई, गाँव की इज्जत खो गई। ढूंढो जरा ढूंढो ना। खड़ी क्यों हो तुम सब? ढूंढो ना जरा ढूंढो ना। खोजो ना जरा खोजो ना। ढूंढो ना जरा ढूंढो ना। पूजा सुन, बोलो। जरा घूम। क्यों पीछे क्यों घूमूं? घूम ना जरा। देखो घूम गई, चलेगा? नहीं, पूरा घूम। अब चलेगा तो? नहीं नहीं, पूरा घूम जा, घूम ना। आपने तो कहा था शादी रोक देंगे, मगर शादी तो हो गई। हो गई? हाँ, सिर्फ हुई नहीं बल्कि बहुत धूमधाम से हुई।
10 तोला सोना कहाँ मिला? बाद में दे देंगे, कहाँ है? हैं? उधार में मैना की शादी हो गई? नहीं होती। आपके ही प्लान से तो काम हो रहा था, मगर बीच में वो साला दूल्हे का बड़ा भाई टपक गया। उसी साले ने तो सबको डांट डूट के बिल्कुल चुप करवा दिया। अच्छा। अरे मैं तो आराम से बैठा था कि शादी टूटने के बाद ही। मैना से शादी करेंगे। हाँ, मेरी तो यही इच्छा थी। वो जो मैंने 20,000 रुपए दिए थे ना, उस 20,000 रुपए के बदले। ठेंगा दिखा दिया तो। हाँ, तो दिखाया। हाँ। और इन सब के बीच आपका 20,000 पानी में चला गया। अरे उतना आसान नहीं है। मेरा नाम नकुल दत्त है। इतनी आसानी से मैं पैसे छोड़ दूंगा? पैसे तो मैं सूद समेत वसूल करूंगा। वो तो आप वसूल लेंगे, पर दोस्त के बेटे के रिसेप्शन में नहीं जाएंगे? नहीं, किस मुंह से उसके घर जाऊं? ये क्या माँ जी, आप लोग नहीं जाएंगे? मैना दी तो आस लगाकर बैठी होगी। रहने दे, गहने नहीं दे पाए हैं इसलिए। उसके ससुर ने एक बार भी जाने के बारे में नहीं कहा। क्यों कहूँ? जिसने हमें धोखा दिया है उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो लड़की वालों की तरफ से रिसेप्शन में कोई नहीं आएगा? नहीं। मैना के बारे में एक बार भी नहीं सोचिएगा? उसके बाप ने नहीं सोचा तो हम क्यों सोचे? मैना अब उस घर की बेटी नहीं है पापा, इस घर की बहू है। उसके सुख दुख के बारे में हमें ही सोचना होगा। हमारे हाथ में अब इतना वक्त नहीं है कि अब हम एक भिखारी की बेटी के बारे में सोचें। भिखारी? और नहीं तो क्या। आपने कभी भिखारी देखा है? नहीं देखने का क्या है, राह चलते बहुत भिखारी देखे हैं मैंने। वो लोग कैसे भीख मांगते हैं बोलिए तो? और कैसे? इस तरह से। हाँ, मैंने भी भिखारियों को ठीक ऐसे ही हाथ फैलाते हुए देखा है। चलता हूँ। अच्छा पापा, आपने जब मैना के पिताजी से 20,000 रुपए लिए थे, आपने कैसे हाथ फैलाया था, याद है? क्यों नहीं होगा, इस तरह से। हाँ, रास्ते के भिखारी भी बिल्कुल ऐसे ही हाथ फैलाते हैं। हाथ छुपाने से क्या होगा पापा? नियत तो नहीं छुपा सके। सिर्फ आप अकेले ही नहीं पापा, हमारे देश के ज्यादातर लड़कों के बाप ही कितना भी शराफत का चोला क्यों ना पहन ले, लड़के की शादी के मामले में बिल्कुल भिखारी बन जाते हैं। गरीब भिखारी भीख मांगता है अपना पेट पालने के लिए, और आप लोग भीख मांगते हैं अपने स्टेटस के लिए। भिखारियों का भी स्टेटस। रोकर कोई फायदा नहीं है। अपने पापा को चिट्ठी लिख दो ताकि वो 1 महीने में सारे गहने दे दे। तुम कुछ देर के लिए बाहर जाओ तो अजय, जो करना है हम करेंगे। आइए पिताजी। हाँ, आ रहा हूँ। बहुत नौटंकी हो गई। अब अपने मायके से जो सूटकेस लेकर आई हो वो खोल कर दिखाओ जरा। इनकी कीमत और कितनी होगी? कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है पिताजी। हाँ, ये बात तो है। सुनो, ये सब हम ले जा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी जब गहने देंगे तब ये सब ले जाना, समझी? पिताजी जरा रुकिए तो। ये सब क्या सोने के हैं? पता था, पर ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। सुनो, मैं कुछ साड़ियां तुम्हें भेज रही हूँ, उनमें से कोई एक पहन के ये साड़ी मेरे कमरे में दे आना, समझी? चलिए पिताजी।
इनके बदले में बर्तन लेने की सोच रही थी। ये देखिए, तो यही दे देती हूँ। हाँ दिखाओ। ठीक है ना? हाँ हाँ, एक धोखेबाज की बेटी इससे ज्यादा और क्या पहनेगी। जाओ, ये सब देके वो वाली साड़ी लेके आओ। दस तोले गहने के लिए पापा ने मजली भाभी के परिवार के साथ जिस तरह से बर्ताव किया, अब तो मुझे मजली भाभी के सामने जाने में भी शर्म आ रही है। इसका मतलब तू हमें भाभी से नहीं मिलवाएगा? अरे कम से कम भाभी को समझा दे कि तू भाभी और अपने पिताजी की टीम में नहीं है। चल, तो फिर चलते हैं। मछली भाभी, मेरे दोस्त लोग आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। मछली भाभी, मछली भाभी, तुम उन लोगों को यहाँ से ले जाओ। क्यों? आप एक बार मुड़ नहीं सकती हैं? क्या हुआ मछली भाभी? इस तरफ देखिए। ऐसी फटी हुई साड़ी आपने क्यों पहन रखी है? इससे अच्छी साड़ी मेरे पास नहीं है, इसीलिए। आपके पापा ने गहने नहीं दिए, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि उन्होंने आपको एक साड़ी भी नहीं दी है। मछली भाभी, आपको ये जानना जरूरी था कि इस मोहल्ले में हमारी बहुत इज्जत है। ऐसी एक पुरानी फटी हुई साड़ी पहनकर हमारा इस तरह से अपमान करने का आपको कोई भी अधिकार नहीं है। शादी में जो साड़ियां मिली थी वो कहाँ है सब? आते समय क्या आप अपनी माँ को देकर आई हैं? पापा मुझे गहने नहीं दे पाए, ये सच है। तो क्या तुम लोग ऐसे बारी बारी आके मुझे अपमानित करोगे? हम लोग अपमान कर रहे हैं? हम लोग गरीब हैं, बहुत गरीब। तो क्या सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है हमें? तुमने सोचा भी कैसे मेरी माँ मेरी साड़ियाँ ले लेगी? तो फिर साड़ियाँ सब गई कहाँ? तुम्हारे पापा से जाकर पूछो। उसकी सारी साड़ियाँ तेरी बड़ी भाभी के पास है। मछली भाभी की साड़ी बड़ी भाभी के पास क्यों है? मुझसे ना पूछ के अपनी मछली भाभी के बाप से जाके पूछ। दूंगा कह के उन्होंने गहने क्यों नहीं दिए? पापा ने गहने नहीं दिए तो बेटी की सारी साड़ियाँ छीन ली आपने। अभी तो सिर्फ साड़ियाँ छीनी है, रिसेप्शन के बाद देखना उन गहनों को मैं कैसे सूद समेत वसूलता हूँ। अरे बाप रे, पता नहीं कैसा बुढ़ा है ये। कुछ कहा? नहीं, जो कहना है बड़े भैया आकर कहेंगे। कहाँ है तेरा भैया? तुम कुछ बुरा मत मानना बेटा, जब तक मैं वो गहने तुम्हारे पापा को दे नहीं देता तब तक मैं तो तुम्हारे घर जा भी नहीं सकता। नहीं, वो कह रहा था कि एक बार अपनी बेटी के बारे में सोच के तो चलिए। मैना भी कभी नहीं चाहेगी कि उसके ससुराल में उसके पिता का सर झुक जाए। तुम्हारी तरह देवतुल्य जेठ मिले हैं उसे। बेटी को लेकर अब हम लोगों को कोई चिंता नहीं है। पर मैं बहुत उम्मीद लेकर आया था। तुम समझदार लड़के हो, तुम जरूर समझ रहे हो कि हम लोग कितने मजबूर हैं। मैना से कहना हम लोग अच्छे हैं। हमारे बारे में चिंता ना करके अपने घर परिवार में अपना मन लगाए। तो फिर मैं चलता हूँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात बोलूं बेटा? नहीं, बुरा क्यों मानूंगा, बोलिए बोलिए। मैना की विदाई के बाद उसके चाचा ने आकर एक साड़ी दी थी। तुम वो साड़ी अपने साथ ले जाओगे बेटा? उससे कहना उसके मजले चाचा आकर उसके लिए दे गए हैं। पाट सिल्क, वाह, बहुत सुंदर साड़ी है। तो जाओ मैना को देकर आओ, कहना उसके चाचा जी ने उसे दी है। अरे क्या हुआ? अलमारी क्यों खोल रही हो? साड़ी रखने के लिए। मैना की साड़ी तुम क्यों अपनी अलमारी में रखोगी? उसकी सारी साड़ियाँ मेरी अलमारी में ही है। उसकी साड़ियाँ तुम्हारी अलमारी में क्यों? मैंने कहा है
आपने कहा है। हाँ, उसका धोखेबाज बाप जब तक गहने ना दे दे तब तक एक भी साड़ी उसे नहीं मिलेगी। धोखेबाजी में तो आप भी कम नहीं है पापा। क्या कहा? मैं धोखेबाज हूं? और नहीं तो क्या। अजय की शादी के वक्त आपने कहा था वो बीए पास है, बिजनेस करता है। ये धोखेबाजी नहीं? 10वीं पास उस बेकार लड़के के लिए आपने हाथ फैलाकर 20,000 रुपए लिए थे। ये धोखेबाजी नहीं? आपने मैना की साड़ियां ले ली है। अब अगर मैना के पिताजी आकर आपके बेटे की पैंट खोल ले, क्या आप कुछ कर पाएंगे? दो मुझे साड़ियां दो। अरे उधर क्या देख रही हो, मुझे साड़ियां दो। घर पे देवी भीषण, दे दो साड़ियां। रुक जाइए पापा। अगर अपनी बड़ी बहू को साड़ी देने का इतना ही शौक है, मैना के घर से धोखेबाजी करके जो पैसे लाए हैं वहां से पैसे लेकर 2-4 साड़ियां खरीद दीजिएगा। इससे आपका ये विभीषण पुत्र बहुत खुश होगा। बैठी क्यों हो? जाकर देखो ना कौन आया है। अगर कोई बाहर का आदमी हुआ ऐसी साड़ी पहन के। क्यों शर्म आ रही है? पूरे घर के सामने जब वादा करके भी तुम्हारे पिताजी ने गहने नहीं दिए, अगर तब तुम्हें शर्म नहीं आई तो लगता है तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है। नौटंकी मत करो, जाओ दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूं, घूंघट ओढ़ने की जरूरत नहीं है। इसे अलमारी में रख देना। पापा ने साड़ियां लौटा दी? इसका मतलब आप उस घर से गहने लेकर आए हैं? इसमें से अपनी पसंद की साड़ी पहन के मेरे कमरे में आ। कानों में झुमका मैं पहना दूंगा। गधा कहीं का। तेरी नजरों के सामने तेरी भाभी और पिताजी आकर साड़ियां लेके चले गए और तूने कुछ नहीं कहा। सच का साथ देने के लिए तो पढ़ाई की जरूरत नहीं है। अगर काट नहीं सकता तो भौंक तो सकता है। अगर अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा सकता तो नाचते हुए शादी क्यों करने गया था? अपनी भाभी के लिए नौकरानी लाने? उल्लू का पट्टा। भैया की बातों पर उछलना मत। नौकरी छोड़कर वो तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। भाभी और पापा जो कहेंगे वही सुनना। वो लोग जो करने को कहेंगे वही करना, समझी? अरे तुझे क्या हो गया है रे पूजा? एक भी कप नहीं तोड़ रही है। अब कब क्या तोड़ूंगी माँ जी, मेरा तो दिल ही टूट गया है। दस दिन हो गए पर मैना दीदी की कोई खबर नहीं। पता नहीं कैसी होगी, क्या कर रही होगी। मेरी 2 साड़ियां धोने के लिए कहा था ना। ये काम खत्म करके ही धो देती हूँ। बाद में झाड़ू लगाना, पहले मेरी साड़ियां धो दो। पहले तो आप साड़ी लॉन्ड्री में धुलवाती थी और अब घर में धुलवा रही हैं। इसका मतलब भैया को कंगाल कर दिया। भैया क्यों कंगाल होंगे? इसके पिताजी ने अभी तक गहने नहीं दिए। 10 तोले गहने की कीमत कम से कम 50,000 होंगी। वो सारा पैसा ऐसे काम करवा के वसूल करूंगी। जो खाना बनाती थी उसे भी निकाल दिया, काम करने वाली बाई को भी निकाल दिया। और कितना अत्याचार करेंगी आप मछली भाभी के ऊपर? जब तक 50,000 रुपए वसूल नहीं होते। इसका हिसाब कौन रख रहा है? क्यों, मैं रख रही हूँ? आप? हाँ, आप तो कर ही सकती हैं। जो नौकरानी ये काम अच्छे से जानती हो, हिसाब तो अच्छी तरह से वही रख सकती है। सुनने में आया है कि शादी से पहले आप नौकरानी यूनियन की सेक्रेटरी थी, इसीलिए उनका रेट अच्छी तरह से आपको मालूम है। क्या कहा? कह रहा हूँ
अच्छा है कि मजली भाभी मजले भैया की बीवी है, इसलिए ये बर्दाश्त कर रही है सब कुछ। अगर मेरी बीवी को आप परेशान करती ना। क्या क्या करते तुम? सिर्फ साड़ी ही नहीं, साड़ी के साथ साथ आपको भी गर्म पानी से अच्छी तरह से धो देता। और हाँ, सर्फ से नहीं, वो गोल गोल साबुन आता है ना, वो कनपुरिया साबुन जो गोल गोल आता है ना, उससे बढ़िया सा रगड़ रगड़ के धोता आपको। उसके बाद धोबी की तरह उठाता और पटकता, उठाता पटकता। देवर जी, आने दो आज तुम्हारे भैया को। क्या करेंगी? कंप्लेन? बड़े भैया मजले भैया की तरह बेवकूफ नहीं है कि आपकी बात सुनकर आएंगे मुझसे बहस करने के लिए। क्या कहा? अजय बेवकूफ है? तुम्हारे और भाभी के सामने चंदन ने मुझे बेवकूफ कहा? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ इंसान हूं? चुप मत रहो, जवाब दो। जब अगर तुमने विरोध नहीं किया तो फिर विरोध मुझे करना होगा। मार के उसकी खाल खींच लूंगा। हट जाओ। नहीं, तुम देवर जी को कुछ नहीं कहोगे। वो मुझे जो चाहे कहेगा और मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने विरोध नहीं किया और चुप रही। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो, मैं सब सह लूंगी। जो सजा दूंगा वो तुम सह लोगी? हाँ। सिंदूर की कसम खा के कहो। इसमें सिंदूर छूने की क्या बात है? मैंने कहा ना, तुम जो सजा दोगे। सिंदूर छूने में दिक्कत क्या है? लो, मैंने छू लिया, अब बोलो। जब तक मैं तुमसे ना कहूं तुम चंदन से बात नहीं करोगी, उसके बात करने पर भी नहीं। लेकिन और ये बात उसे पता ना चले कि मैंने तुम्हें ये करने को कहा है। तुम्हें चाहे जितना भी दुख हो, लेकिन ये बात याद रखना, तुमने अपनी मांग का सिंदूर छू के मुझसे वादा किया है। मजली भाभी, ओ मजली भाभी, ओ मजली भाभी। अजीब बात है, आवाज क्यों नहीं दे रही है? क्या हुआ आपको? तब से आवाज दे रहा हूं, सुन नहीं रही हैं आप? एक कप चाय मिलेगी? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? आप मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रही हैं? क्या हुआ है? क्या हुआ? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? धत, मुझे नहीं चाहिए आपकी चाय। नया कप टूट कैसे गया? क्या हुआ? चुप क्यों हो? हाथ से फिसल कर गिर गया। किस लाट साहब की बेटी हो तुम कि ये कप ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा है? अपने बाप को चिट्ठी में लिख देना, जिस दिन 10 तोले सोने लाएंगे उस दिन तुम्हारे तोड़ने के लिए 10 कप प्लेट भी साथ में ले आए। मेरी गलती आपने अपने ऊपर क्यों ले ली? क्या हुआ? बोलिए। मैं इस मामले में क्या कहूँ? नगद 20,000 रुपये देने पड़ेंगे, यही सुनकर तो मैंने मना कर दिया था, पर आप नहीं तो बैग से झट से पैसे निकाल कर दे दिए। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कुछ गलत किया? देखिए, आपकी बेटी काली है, तो अगर उसकी किसी अच्छी जगह शादी हो जाती, इसीलिए मैंने किया। और शादी के दिन आप गहने ना देकर उसी शादी को आप तोड़ना भी चाहते थे। आप ही कहिए ना, गुस्सा नहीं आएगा? आपकी पूजा ने भूत बनके मुझे डराया, धोखा दिया। रहने दीजिए, पुरानी बातों को सोचकर कोई फायदा नहीं। मुझे महीने भर का समय दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा नकुल जी। बड़े साहब, मैना के लिए 10 तोले गहने देने पड़ेंगे और 20,000 रुपए का इंतजाम भी करना पड़ेगा। जरा परेशानी ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? इस बारे में आप लोग बिल्कुल मत सोचिए,
मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन ये घर तो है। मैं कह रहा था कि आपके हाथ में, मतलब आपकी मुट्ठी में कर्ज से छुटकारा पाने का इतना आसान तरीका है, इसके लिए आप अपना घर क्यों बेचेंगे? आसान तरीका? आप लोगों का आसान तरीका क्या है, जरा बताएंगे? मैं पत्रिका देख के एक अच्छा सा दिन तय कर देता हूँ। आप हमारे नकुल बाबू के साथ पूजा की शादी करवा दीजिए। पूजा की शादी? क्या कह रहे हैं आप लोग? देखिए, आपकी पूजा ने मेरी बीवी बनकर मुझे डराया, ठीक है? अब उसे मेरी बीवी बनने का इतना ही शौक है, तो उसका शौक पूरा कर दीजिए ना। दामाद के नाते नकुल बाबू आपकी हर मुसीबत में खड़े रहेंगे। 20,000 रुपए तो आपको देने होंगे ही नहीं, बल्कि जितना चाहिए उतना सोना लेके आप मैना के ससुराल में सर ऊंचा करके खड़े रहिएगा। इससे आपकी बेटी भी सारी जिंदगी सुखी रहेगी। सुनिए, पूजा की माँ को मरते वक्त मैंने उससे वादा किया था कि पूजा मेरे घर में बेटी की ही तरह बड़ी होगी। मैना को सुखी बनाने के लिए इनके साथ पूजा की शादी करवा के मैं पूजा की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। इसके लिए अगर मैना को सारी जिंदगी दुख झेलना पड़े तो झेलेगी। देखिए, मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए अपने फायदे की परवाह न करते हुए आपकी नौकरानी से शादी करने को तैयार हो गया। आपकी ये उदारता मुझे याद रहेगी। हाँ, और इस बात को याद रखने के चक्कर में मेरे पैसे मत भूल जाइएगा। मैंने कहा तो, आपके पैसे आपको जल्द ही मिल जाएंगे। मिल तो जाएंगे, पर कब मिलेंगे? 1 महीना तो हो गया। और कुछ दिन इंतजार कीजिए ना। देना होता तो अब तक दे देते। मैं कह रही हूँ पिताजी, वो गहने कभी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे। मैं आज ही पापा को चिट्ठी भेज देती हूँ। बहुत रात हो गई है, सो जाओ। तुम पहले सो जाओ। मुझे सोने में आज देर हो जाएगी। मुझे पता है, मेरी वजह से तुम्हें नींद नहीं आती है। वो लोग मुझसे दिन रात काम करवाते हैं। तुम नौकरी नहीं करते हो ना, इसीलिए कुछ कह भी नहीं सकते। सच कह रही हूँ, काम करने में तकलीफ नहीं होती है मुझे। दुख तो तब होता है जब मुझे तकलीफ में देखकर तुम्हें तकलीफ होती है। तुम सोने की कोशिश करो। तुम्हारे सो जाने के बाद पापा को एक चिट्ठी लिखना है। क्या लिखा है चिट्ठी में मैना ने? बताओ ना, क्या लिखा है मैना ने? मैना दीदी कैसी है? हुक्का जरा बना कर ले आ तो। मैना दीदी कैसी है माँ जी? मेरे बारे में कुछ लिखा है? तू कैसी है पूछा है उसने। और क्या लिखा है? सारी बातें तुझे बतानी पड़ेंगी क्या? तू जा तो यहाँ से।
सुनिए ना, और देर मत कीजिए। जितनी जल्दी हो सके ये घर बेचकर गहने उन्हें दे दीजिए, नहीं तो काम करते करते मैना मर जाएगी। भाभी, मैं थोड़ी हेल्प कर दूं क्या? पानी में भर दूं? क्या बात है, बोलिए तो। बहुत दिन से देख रहा हूं आप मेरे साथ बात नहीं कर रही हैं, मेरे किसी भी बात का आप जवाब नहीं दे रही हैं। मैंने क्या कोई गुनाह किया है? आप मेरी भाभी हैं, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे मारिए, लेकिन इस तरह से चुप मत रहिए प्लीज। नहीं, आज आपको बताना ही होगा कि क्यों आप मुझसे बात नहीं कर रही हैं। बोलिए बोलिए, मैंने क्या गलती की है? नहीं तो मैं आपको काम नहीं करने दूंगा। क्या हो रहा है चंदन, उसे काम करने दो। ये लो, आ गई महिला नारद मुनि। अरे जाइए ना, जाकर सोइए ना। बोलिए, क्यों आप मुझसे बात नहीं कर रही हैं? दीदी इसे कह दीजिए मुझे बहुत काम है। ठीक है, तो मैं भी कह रहा हूं, जिंदगी में मैं कभी भी आपसे बात नहीं करूंगा। आप लाख कोशिश भी करेंगी फिर भी मैं आपसे बात नहीं करूंगा। देवर भाभी की रासलीला चल रही है। अजय को पता है? आप ये सब देखती रहती है? हाँ, मैं तो घर का कोई काम ही नहीं करती, पर पूरे दिन आराम ना करके मैं मैना के पीछे लगी रहती हूँ। वो एक काम खत्म करे उससे पहले दूसरा काम उसे थमाकर बाद में क्या काम सौंपूंगी वो सोचने लगती हूँ। मैना कुछ कहती नहीं है? क्या कहेगी, पर कभी कभी रो देती है, तब मुझे इतना मजा आता है ना, क्या बोलूं। आप मैना से मेहनत करवा रही है और चंदन मैना की मदद कर रहा है। हाँ देखो ना, आज मैना पानी भरते भरते गिरी जा रही थी, तभी चंदन ने आके उसे पकड़ लिया। अच्छा गुस्सा आएगा कि नहीं बताओ? हाँ, गुस्सा तो आएगा ही। पर जैसा कि तुमने कहा था, चंदन को उसने पानी भी नहीं भरने दिया और बात भी नहीं की। आप एक बार चंदन और मैना को बुलाइए तो। आज मैं एक फैसला करके ही रहूंगा। अच्छे से दोनों को सबक सिखाना, छोड़ना मत बिल्कुल। चंदन, अजय तुम्हें बुला रहा है। मैना, तुम भी चलो। भाभी, मैना के सामने चंदन ने मुझे क्या कहा था? बेवकूफ कहा था। सामने ही तो खड़ा है, पूछ के देखो कहा था कि नहीं। समझी भाभी, चंदन ने मुझे उस दिन बेवकूफ कहा था। वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं सच में बेवकूफ हूं। अगर मैं बेवकूफ नहीं होता तो जो औरत सारा दिन मेहनत करने के बाद जब तक मुझे नींद न आ जाए तब तक मेरी सेवा करती है, आप जैसी एक पाजी औरत की बात सुनकर उसे तकलीफ थोड़ी देता। क्या मैं पाजी औरत हूँ? बड़े भैया से जाके पूछिए, बड़े भैया भी वही कहेंगे। चंदन, तू मुझे गलत मत समझना मेरे भाई। इस परिवार में मैं एक पैसा भी नहीं देता, इसलिए भाभी और पापा की बात सुनकर चलना पड़ता है। क्या बेकार की बात कर रहे हैं भैया? पैसा ही क्या दुनिया में सब कुछ होता है? सब कुछ होता है कि नहीं नहीं पता, लेकिन बड़ी भाभी और पापा के हाथों से मैना को बचा, नहीं तो ये बेचारी मेहनत करते करते मर जाएगी। भाभी, आप अपने कमरे में जाइए, मुझे इन लोगों से प्राइवेट में बात करनी है। नहीं नहीं, दीदी क्यों जाएगी? दीदी आप यहाँ बैठिए ना। यहाँ बैठे मेरी जूती। मैंने बहुत पति देखे हैं, लेकिन कभी ऐसे मिमियाने वाला पति नहीं देखा। छी! अब बड़े भैया शिकायत करने जाएगी तो इतनी बात सुनेगी ना। अरे रुको रुको रुको, बात को मुझे जरा समझने दो। अजय ने तुम्हें कमरे से निकाल दिया?
नहीं नहीं नहीं, ये सरासर तुम झूठ है। चंदन को बुलाकर पूछ लो ना। उसके सामने ही अजय ने मुझे कमरे से बाहर निकलने को कहा। बुलाओ बुलाओ, चंदन को बुलाओ, जाओ बुलाओ जाके। अगर वो आके कह दे कि अजय ने तुम्हें कमरे से निकाल दिया है तो खूब अच्छे से सुनाना हाँ, उसे। हाँ, मैं तुम अभी एक बार चंदन बुलाओ को ना बुलाती उसे। हूँ। क्यों रे गुड्डू, तू क्या समझा? मम्मी का बैंड बज गया। भैया हाँ सुन, अजय ने डॉली को कमरे से निकाल दिया? अरे नहीं नहीं, मुझे जानना है ये सच है कि नहीं। हाँ सच है। सुना तो अब मैं अजय को यहाँ बुलाऊं? नहीं नहीं नहीं, उसे बुलाने की जरूरत नहीं, जो करना है चंदन करेगा। ले ये 50 रुपए की मिठाई सामने की दुकान से लाके अजय को खिला दे। जा जा। किसे? अजय को। तुम अजय को मिठाई खिलाओगे? इतने दिनों के बाद अजय ने तुम्हें मजा चखाया है, तुम्हारा पति होने के नाते ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे मिठाई चखाऊं, है ना? माँ एक काम करो, तुम मायके चली जाओ। क्या? तुझे तो अरे मैं... अरे 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 गुड्डू, तुम मेरे पास चला, शैतान बदमाश। क्या हुआ पूजा, इतनी सुबह सुबह? ये चिट्ठी थोड़ा पढ़ दीजिए ना। किसकी चिट्ठी है? मैना दीदी की। मेरे आदरणीय पापा, बहुत ही बेबस होके आपको ये चिट्ठी लिख रही हूँ। जैसे भी हो 7 दिन के अंदर 10 तोले गहने यहाँ भेज दीजिए। उसके बाद क्या लिखा है? घर वाले, खासकर दीदी और ससुर जी, मुझे दिन भर ताना मारते हैं। आप गहने नहीं दे पाए, इसीलिए उन लोगों ने घर के सारे नौकरों को निकाल के घर का सारा काम मुझसे करवा रहे हैं। इसी तरह से वो लोग 10 तोले गहनों का दाम मुझसे वसूलेंगे। रुक क्यों गए? पढ़िए। उस दिन देवर जी ने एक कप तोड़ दिया। दीदी को लगा कि वो कप मैंने तोड़ा है। कहा, गहने लाते समय अपने बाप से कहना तुम्हारे तोड़ने के लिए वो 10 कप अपने साथ लेकर आए। छी, कितने घटिया है। पढ़िए ना। पापा, सच कह रही हूँ, इससे अच्छा होता अगर उस नकुल दत्त के साथ मेरी शादी हो जाती। और जो भी हो, दिन रात अपने माँ बाप के बारे में सुनना तो नहीं पड़ता ना। पूजा कैसी है उसे कहना, उसे देखने का मुझे बहुत मन कर रहा है। उसके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। और क्या लिखा है? मैंने तो पहले ही कहा था। पढ़िए ना। आप जरा कोशिश करके देखिए ना, गहने भेज सकते हैं या नहीं। अगर गले के लिए हार नहीं भेज सकते हैं तो कम से कम लटकने के लिए रस्सी भेज दीजिएगा। आप और मम्मी अपना ख्याल रखिएगा और पूजा को मेरा प्यार दीजिएगा। आपकी बेटी मैना। तब अगर मेरी बात मानते। चलिए मेरे साथ। कहाँ जाना है? नकुल दत्त के घर। आओ आओ, अंदर आओ। तो कब शादी करोगी? अब 10 तोले गहने लेकर मेरे साथ मैना दी के घर चलिए। वापस आते ही बड़े साहब से मैं कहूंगी। तेरे साहब तो शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। तो फिर मैं घर से भागकर गांव के मंदिर में आपसे शादी कर लूंगी। मैं तो हूँ। हाँ। जब पूजा तैयार है तब काली माँ के सामने मैं आप दोनों की शादी मंदिर में करवा दूंगा। गहने मैंने दिए, वापस आकर ये तो नहीं कहोगी नहीं शादी नहीं करूंगी। आप मेरी दीदी को बचाकर मुझ पर उपकार करेंगे और मैं आपको धोखा दूंगी। सुन,
हो सकता है तू धोखा ना दे, लेकिन तेरे बड़े साहब। मैं अपने मन की मालिक हूँ। इस गांव में मेरा जन्म हुआ है और जब इस गांव की मिट्टी पर मैं खड़े होकर कह रही हूँ तो कोई मुझे बस 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 बस, तुझे और कुछ नहीं कहना होगा। मैं कहने देता हूँ, तू जाके उस कमरे में बैठ। तू उस कमरे में बैठ, मैं तैयार हो जाऊं। आपके पास बढ़िया कप प्लेट का सेट है? हाँ? क्यों? कप प्लेट क्यों? है या नहीं बताइए ना। होगा क्यों नहीं, है। तो गहने के साथ कप प्लेट का सेट भी ले लीजिएगा। गहने, कप प्लेट क्या करोगी?